नमस्कार, मेरा नाम है ख्याति और आप देख रहे हैं वी क्लिक। खबरों की शुरुआत करेंगे हम विश्व के प्रसिद्ध देश ईरान से, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। पहले इसके चर्चे में होने का कारण यूएसए और ईरान के बीच चल रहा टकराव था। यूएसए ने ईरान के कुर्द आर्मी के जनरल कासिम सुलेमानी की एक ड्रोन हमले में हत्या कर दी। बदले में ईरान ने इराक में स्थित यूएसए के एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए थे। अब ईरान के चर्चे में होने का कारण वहां चल रहा विरोध प्रदर्शन है। यह विरोध प्रदर्शन करीब 2 दिनों से लगातार चल रहा है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी ईरानियन मिलिट्री के द्वारा गिराए गए एक पैसेंजर प्लेन से, जो कि यूक्रेन एयरलाइंस का था। यह प्लेन साल की शुरुआत में उस समय गिरा दिया गया था जब यूएसए और ईरान के बीच चल रहे विवादों की आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वैसे तो इसके गिरने का कारण इंजन में लगी आग माना जा रहा था, पर ईरान के द्वारा आई ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा गया कि PS-752 को ईरान की आर्मी ने गलती से गिराया है। ईरानियन आर्मी को यह लगा कि यह प्लेन दुश्मन देश का है, क्योंकि यह प्लेन लगातार ईरान की आर्मी बेस की तरफ बढ़ रहा था। अब ईरान के लोग ईरान की आर्मी के द्वारा ही की गई इस गलती पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करेंगे थाईलैंड की, जहां पर कुछ अलग ही तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। थाईलैंड के लोगों ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक दौड़ का आयोजन किया है और उसे नाम दिया है रन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। इसमें करीब 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में वहां के लोग थाईलैंड के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम भारत के जन्नत जम्मू एंड कश्मीर की, जिसे लोग जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह को 2 आतंकवादियों के साथ कुलगाम में पकड़ा गया। माना जा रहा है कि ये आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे CAA की, जिस पर विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण ने शायद अपनी आने वाली पिक्चर के प्रमोशन के लिए JNU का दौरा किया था और ये दौरा काफी ज्यादा विवादों में रहा था। अब फेमस राइटर अरुंधति रॉय ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया का दौरा किया। इनका ये दौरा आम नहीं था। अरुंधति ने गेट नंबर 7 से जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्री ली और उन्होंने कथित तौर पर वहां के छात्रों को CAA के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर इनकलाब जिंदाबाद, जामिया जिंदाबाद और JNU जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब बात करेंगे देश के बेहद ही चर्चित सबरीमाला मंदिर की, जहां 12 साल की उम्र की बच्चियों से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच आज से सुनवाई करेगी। अब बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की, जिन्होंने खुलेआम ये धमकी दी है कि यदि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। दिलीप घोष वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कोलकाता में हुए एक समारोह में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी शामिल थी, पर मोदी जी के इस ऐलान को सुनकर वे कार्यक्रम छोड़कर चले गई। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वी क्लिक।